नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ गुरुजी जुड़े हुए हैं। गुरुजी का परिचय मुझे लगता है हमारे दर्शक लगभग जानते होंगे, लेकिन फिर भी गुरुजी का नाम आचार्य सत्यम शर्मा गुरुजी। और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर अभी गुरुजी ने बच्चों को संबोधित किया और उसके बाद अब गुरुजी हम सब दर्शकों के लिए कुछ विचार या कुछ ऐसे सवाल जिनका गुरुजी आप सब तक जवाब पहुंचाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत कुछ खास होने वाला है। गुरुजी, सबसे पहले आपको प्रणाम। जैसा कि आज के समय में, आज गणतंत्र दिवस है, पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्या गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराना ही देशभक्ति है? सबसे पहले बता दें कि देशभक्ति का केवल तात्पर्य ये नहीं कि हम एक गले में पट्टा डालें और पट्टा डालने के बाद में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब इत्यादि पर अपनी पोस्ट डालते रहें। देशभक्ति तो स्वतः ही जागृत होती है। देशभक्ति बचपन से ही उत्पन्न होती है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो केवल दिखावे के लिए देशभक्ति करती है। जब देशभक्ति का नाम आता है, जब देश के लिए कुछ समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वहां भी लोग देशभक्ति में भी अपना स्वार्थ ढूंढते हैं कि अगर हम देशभक्ति के लिए ये कार्य करेंगे तो हमारा क्या स्वार्थ होगा, क्या हमारी भी राजनीति चमकेगी? तो राजनीति को चमकाने के लिए आजकल देशभक्ति होती है। लेकिन गुरुजी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आज महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का लगभग 13वां 14वां दिन चल रहा है और महाकुंभ में भी ये नारा दिया गया है कि डिजिटल महाकुंभ। तो आप सोशल मीडिया के खिलाफ हैं या ये बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर ही देशभक्ति नहीं, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ। सोशल मीडिया के खिलाफ इसलिए नहीं हूँ कि कुछ सभी लोग इस तरह से नहीं करते। बहुत लोग हैं जिनके अंदर जज्बा है देशभक्ति के लिए, जिनके प्रति, देश के प्रति प्रेम है, समर्पण है, सद्भावना है उनके लिए, देश के लिए। वो सदा देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो केवल इस अपने आप को आगे दिखाने के लिए या किसी प्रकार से अपने आप को चमकाने के लिए सोशल मीडिया पर आकर दर्शित करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया आज का साधन है। सोशल मीडिया आज अगर आपको अपना प्रचार करना है तो सोशल मीडिया ही एकमात्र साधन है जिससे आपका प्रचार होता है। लेकिन वहां पर एक सीमित होना चाहिए, सीमितता और सभ्यता के साथ साथ में वहां पर होना चाहिए कि मैं सच में ही देशभक्त हूं। बिल्कुल मीडिया के द्वारा ही होता है, देशभक्ति होती है। तो यानी कि गुरुजी एक और प्रश्न आ जाता है, कॉलेज स्टूडेंट हैं और जितने भी मतलब आज का जो युवा है उसके सामने अगर उसकी बात करें कि वो कैसे इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करता, तो उसका एक ही जरिया है, अपनी गाड़ियों पर वो तिरंगा लगा लेते हैं, एक देशभक्ति गाने बजाते हुए घूमते हैं, गले में एक मफलर होता है उनके भगवा। क्या यही देशभक्ति है? देशभक्ति नहीं, आज के युवा के लिए देखिए ये भी एक साधन है, क्योंकि अगर आप दिखाएंगे नहीं तो दिखेगा नहीं। तो दिखाने के लिए तो दिखावा करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना आडंबर नहीं होना चाहिए कि हमारे इन सब के कोलाहल के बीच में लोगों को परेशानी हो, किसी को परेशानी हो, त्रस्त हो कि लोग ऊंची वॉल्यूम में गाना बजा रहे हैं, बाइकों को दौड़ा रहे हैं, उन बाइकों को ये भी नहीं देख रहे कि आगे कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा। वो ठीक है, एक अपने सभ्यता के साथ उसका हमें देशभक्ति की भावना को जागृत करते हुए बढ़ना चाहिए, लेकिन एक सीमित होकर एक सभ्यता के साथ में इस हमें देशभक्ति का मतलब इस गणतंत्र दिवस का जो हमारा पर्व है इसको मनाना चाहिए। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस हम लोग आज मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अभी कुछ दिन बाद स्वतंत्रता दिवस आएगा। क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र केवल नाम से हुए हैं, आज भी हम दूसरे के गुलाम हैं। नहीं, हम देखिए स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र वो है जो अपने मन से, वाणी से, कर्मों से जो हमारी आत्मा कह रही है, हम अगर हमारी आत्मा के द्वारा जो किया हुआ जो अगर हम कर पा रहे हैं तो वो भी स्वतंत्र ही है। लेकिन हम अगर किसी दूसरे के अनुसार चल रहे हैं, दूसरे के अनुसार ही अपना कार्य कर रहे हैं, दूसरे के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर उसको हम स्वतंत्र कैसे कह सकते? लेकिन हाँ, हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, हम अपने कार्यों को अपने मन के अनुसार कर सकते हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन परतंत्र कब? जब हम
अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, अपने कर्मों के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। हमारे मन में इच्छा है कि हम जाकर वहां ध्वजारोहण करें, तो हम स्वतंत्र है कि हम वहां जाकर ध्वजारोहण कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम स्वतंत्र हैं। अगर हम वहां ध्वजारोहण नहीं कर सकते कहीं जाकर, हम जैसे अभी लाल चौक पर भी अभी हमारा कश्मीर में ध्वजारोहण हुआ है, तो एक समय था जब हम वहां पर ध्वजारोहण नहीं कर सकते थे, जब तो हम स्वतंत्र कहाँ थे? अब हम आज की सरकार में हम कह सकते हैं हम स्वतंत्र हैं। जब लाल चौक की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर में झंडा फहराया था मोदी जी ने जी। अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और लगभग हम दिल्ली के बॉर्डर के आसपास ही हैं, तो दिल्ली में आप क्या देख रहे हैं? यानी कि केजरीवाल सरकार फिर से वापसी कर रही है, आप किसके समर्थन में, यानी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं देश के साथ हूं, जो देश का कार्य कर रहा है, जो धर्म का कार्य कर रहा है, मैं उसके साथ हूं। धर्म का कार्य कौन कर रहा है सब पूरी जनता जानती है। आज भव्य दिव्य राम जन्मभूमि पे जो दर्शन हुए हैं, अभी मैं गया था उस कार्यक्रम में, वार्षिक उत्सव हुआ था भगवान राम जी का, कितना भव्य और दिव्य और भव्य, करोड़ों लाखों की भीड़ आ रही। जो दो देश का कार्य कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, मैं उसके साथ हूं। और सब जानते हैं देश के, आज अभी देखिए, अभी 26 जनवरी का कार्यक्रम चल रहा है इंडिया गेट पर, लाल किले पर। वहाँ एक अभी मोदी सरकार ने भारत की जो रक्षा के लिए बड़ी बड़ी आधुनिक हथियार, आधुनिक हेलीकॉप्टर इत्यादि का खरीदी की है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रक्षा कैसे हो सकती है, क्योंकि देश रक्षित रहेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपने कह दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप इसमें भी जो भूमि पूजन हुआ आप उसमें भी रहे, और उसके बाद आप प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी रहे। अभी सुनने में आ रहा है कि ताजमहल से ज्यादा पर्यटक राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। अभी मैं भी इस बात को देखा था, मैं भी उसको दिया कि इसमें इसका राय यह है कि लोगों के अंदर देश भावनाएं बढ़ रही है। अब लोग जान रहे हैं कि हमें किधर जाना है, भक्ति की तरफ जाना है कि आज के जो मजार हैं, आजकल के जो पीर हैं, उनकी तरफ जाना है कि मंदिर की तरफ जाना है। मैं देखता हूं कि हमारे समाज जो पता नहीं किधर चला गया, मंदिरों को ना जाकर पीरों को पूछते हैं, मजारों को पूछते हैं। आज लोग जागृत हुए इसलिए वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारा कल्याण मंदिर की तरफ है, भगवान ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। वो मजार के अंदर, उस पीर के अंदर जो गड़ा हुआ मुर्दा है, वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता। बिल्कुल, परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा उस मंदिर में भी है, परमात्मा इस वायु में भी है, परमात्मा इस जल में भी है। तो जो हम इन सब की पूजा करेंगे, परमात्मा सूर्य भी है, अगर हम इनकी साधना आराधना करेंगे तो हमारा कल्याण है। उस पीर मजार को पूजकर किसी का, हिंदू का, किसी का भी कल्याण नहीं। मजार की बात आ गई तो एक लास्ट मेरे दिमाग में और आ गया कि मजार जब आता है तो संभल जैसा जो अभी मुद्दा चल रहा है कि उसमें हनुमान जी की मूर्तियां निकल रही हैं और भगवान शिव की प्रतिमा, तो ये अभी मैं उसको देखा था 1947 से, वो 47 वर्षों से उस मंदिर को बंद किया गया। तो ये सब एक, देखिए फिर वहीं आएंगे जहां एक समुदाय की जनसंख्या, मैं सीधा बोल सकता हूं, जहां मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि होती है वहां यही होगा। अभी मैं कल परसों ही सुन रहा था, ओबीसी बोल रहा था, वहां से कह रहा था कि क्या आने वाले समय में मोदी जी क्या सारे समय प्रधानमंत्री रहेंगे, क्या हर समय जो है मुख्यमंत्री योगी जी रहेंगे, योगी जी चले जाएंगे वहां, मोदी जी चले जाएंगे वहां, तब कौन उनकी रक्षा करेगा? अरे भाई हिंदू करे, हिंदू आज जागृत है, ऐसा कहना बिल्कुल उसको व्यर्थ वो बोल रहा है कि कौन रक्षा करेगा। आज हिंदू सामर्थ्य है, हिंदू तलवार उठाकर काटने का सामर्थ्य रखता है, तो ये ना कहे वो कि कौन उसकी रक्षा करेगा। हिंदू अपनी रक्षा अपना आप करे। आजकल के आधुनिक बच्चों का गणतंत्र दिवस और वैदिक बच्चों का गणतंत्र दिवस, क्या अंतर है इनमें? देखिए, वो भी एक देश के प्रति अपनी उनकी भावना है, अपना उनका सम्मान है। और जो वैदिक की बात करें तो वैदिक अपना जो करता है वो अपने, उनके अंदर जो वेदों में कहा है, वयम राष्ट्रीय जागृयामा पुरोहिता, ऐसा वेद ने कहा है कि हम सब लोग, वयम मतलब सभी लोग मिलकर इस राष्ट्र को जागृत करें। तो हमारे जो वैदिक जो विद्यार्थी हैं, वैदिक जो समुदाय है, वो वयम राष्ट्रीय जागृयामा को लेकर चलते हैं कि हम सब मिलकर राष्ट्र को जागृत करेंगे। वो उसको माध्यम मानकर गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन जिनको जो आज की जो आधुनिक विद्यालय है, पाठशालाएं, स्कूलें हैं, वो जैसा उनके आज पहले से चला आ रहा है, ढर्रा,
वो उसी ढर्रे से हिसाब से मनाते हैं। उनके अंदर वो भावना नहीं है कि वयम राष्ट्रीय जागृयामा पुरोहिता मिलकर, वो तो बस जो एक चली आ रही पद्धति उसके अनुसार वो स्वतंत्रता दिवस मना के। लेकिन वैदिक इसलिए स्वतंत्रता दिवस मना के कि हम इस भावना को लेकर हमारे सभी में जागृता हो कि हम सब मिलकर इस राष्ट्र को जागृत करेंगे, इस राष्ट्र को एक वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। ये वैदिकों का मानसिकता होती है, और जो मानसिकता होती है उस मानसिकता को आधार मानकर ही वो उस पर क्रियान्वित करते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं। बिल्कुल। अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस के मौके पर वो क्या संदेश देना चाहते हैं जो जीवन बदल दे? देखिए, गणतंत्र दिवस पर मैं कहूंगा कि देशभक्ति के साथ साथ में हमें अपने कार्य को, जो भी कार्य करते हैं, जो भी कोई कार्य करते हैं, जब हम अपने कार्य को निष्ठा के साथ करेंगे, कर्मठता के साथ करेंगे, जागृत होकर करेंगे, सुषुप्त अवस्था को त्याग कर हम कार्य करेंगे, वो देशभक्ति है। हमारा अपना कार्य, हमारा अपना जो, जैसे मेरा कार्य है कि मैं वेदों का संरक्षण करना है, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना है, तो जो मैं अपना कार्य कर रहा हूं निष्ठा के साथ कर रहा हूं, वो भी देशभक्ति है। तो जो मैं आज यही संदेश दूंगा कि जो भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसको निष्ठा के साथ करे, समर्पणता के साथ करे, जागृत होकर करे, लेकिन उसको खाना पूर्ति की ना करे कि हाँ मैं आज अध्यापक हूं, या मैं आज जो है मेरे को एक स्थान प्राप्त हो गया है, या मेरे को मैं आज एक स्थान पर पहुंच गया हूं, तो अब मुझे क्या करना है, मेरा काम चल रहा है। जब भावना रहेगी मेरा काम चल रहा है, तो वो केवल काम चल ही रहा है, फिर वो आप अपना कार्य नहीं कर रहे, वो आप खाना पूर्ति कर रहे। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप अपने कार्य को निष्ठा के साथ करिए, कर्मठता के साथ करिए, निस्वार्थ भाव के साथ करिए, वो भी देशभक्ति है। बिल्कुल। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आज की ये जो वीडियो है, ये जो सार्थक चर्चा है, ये बहुत खास होने वाली है। और आपने देखा कि सनातन संस्कृति संस्कार जैसे तमाम मुद्दों पर गुरुजी ने प्रखरता के साथ बोला, चाहे वो देशद्रोही हो, या हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, या आज का यूथ कैसे आगे बढ़ सकता है, या क्या चीजें हो सकती हैं, उन सभी मुद्दों पर गुरुजी ने हमें मार्गदर्शन दिया। मैं ये नहीं कहूंगा उपदेश दिया, गुरुजी क्योंकि हमेशा आशीर्वचन और मार्गदर्शन करते हैं। तो आप सभी को ये बातें अच्छी लगी होंगी, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज से, क्योंकि जरूरी है कि आपके मन में कोई ना कोई सवाल जरूर पैदा हुआ होगा। तो अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।